हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का टॉपिक। और रीजनिंग के हम आपके लिए वो दो टॉपिक लेके आए हैं जो कि बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आज हम आपको ऐसे ही दो टॉपिक्स कराएंगे, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जिन टॉपिक्स से कंफर्म है कि 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आने वाले किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सब जानते हैं कि SBI PO का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इस टाइम पे हमें एग्ज़ाम को फोकस करके सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस 99.9% हमेशा होते हैं। ठीक है गाइज़, तो हम रीजनिंग के जो दो टॉपिक क्या आपको आज प्रैक्टिस करवाएंगे, उनमें से एक टॉपिक तो है इनइक्वालिटी, जिसके 5 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और सेकेंड टॉपिक है स्लॉग्स। स्लॉग्स के क्वेश्चन भी आपको बैंकिंग के हर एग्ज़ाम में दिखेंगे। और हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको विदाउट पेन करवाएंगे, मींस हम पेन का यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम बस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में ही हम अपना आंसर ढूंढेंगे सॉल्व करके। ठीक है, बिना पेन के। तो द मेन थिंग इज़ कि हम बिल्कुल भी पेन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ठीक है गाइस, अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है इसमें S इज़ लेस देन इक्वल टू L इज़ लेस देन इक्वल टू I इक्वल्स टू P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू E ग्रेटर देन इक्वल टू R। एक स्टेटमेंट तो हमारी ये हो गई, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज L इज़ ग्रेटर देन Q। ठीक है गाइज, तो इसमें देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर हम नॉर्मली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको दो स्टेटमेंट गिवन है, हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के करना है तो हम इन स्टेटमेंट को जैसा लिखा है वैसा ही रहने देंगे, हम इनको कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, अब देखिए ये दो स्टेटमेंट जो मैंने रीड किए हैं, इनके बाद कंक्लूजन्स हैं इस स्टेटमेंट के। द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो आपको अब देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ उस शॉर्ट ट्रिक में होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन का। ठीक है गाइज, तो इसमें जो एक ग्रेटर देन का साइन है ना, इसे हम बोलते हैं ओपन माउथ, इस तरफ से। डैट मीन्स हम इस साइड से एंटर कर सकते हैं इसमें। ठीक है गाइज, जो लेस देन का साइन होता है इस वाले टिप को हम बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड माउथ या गेट आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ से, मान लीजिए हमारे पास है F इज़ लेस देन R इज़ ग्रेटर देन L, और अगर हम F से R की तरफ जाएं तो हमें F से R की तरफ जाने के लिए इस गेट को पास करना पड़ेगा। ये बीच में एक गेट है हमारे पास, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस गेट का जो ये पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्लोज्ड गेट। डैट मीन्स ये दरवाज़ा यहाँ से बंद है, हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है इस शॉर्ट ट्रिक में मेनली कि हमेशा जो ओपन गेट होगा आपको यहीं से एंट्री करनी है। अगर आपको कहीं पे ऐसा गेट मिल जाए तो आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। डैट मीन्स अगर आपको कहीं पे ऐसा गेट मिल जाए ना गाइज, तो आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसके आगे जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का अपने प्रीवियस एलिमेंट से कभी भी कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, अब हम डायरेक्टली अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसका जो फर्स्ट कंक्लूजन है, द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S। ठीक है, अब हम P से स्टार्ट करेंगे। देखो, P से हम E की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि हेयर वी हैव द ओपन गेट्स, एंड P से हम I की तरफ भी जा सकते हैं और I से आगे भी जा सकते हैं। ठीक है गाइज, हमें जाना है S पर। तो ठीक है, हम P से चले, I पे आए, इक्वल टू है, इक्वल टू से हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल टू अगर साइन कहीं पर है तो हम उसके इस तरफ भी जा सकते हैं एंड इस तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओपन गेट फ्रॉम बोथ साइड्स। इक्वल टू इज़ कॉल्ड ओपन गेट, ओपन गेट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू L। दैट मीन्स हम आगे जा सकते हैं, एंड L इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S। ठीक है, हम S तक भी आ गए, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन है हमारा I इज़ ग्रेटर देन R। ठीक है, अब I हमारा ये रहा, I से हमें R पे जाना है। ठीक है, देखते हैं, I से हम आए P की तरफ जा सकते हैं,
पी से हम आए ई पे जा सकते हैं, ई से हम आए आर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और देखो सेकंड कंक्लूजन में द मेन थिंग इज दिट वी हैव द साइन ऑफ ओनली ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। दैट मीन्स जो भी हमारी एक कंप्लीट सीक्वेंस होती है फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, उसके बीच में कहीं भी एटलीस्ट वन टाइम एक हमारा सिंगल ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, तभी ये हमारा ग्रेटर देन सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंक्लूजन्स हैं ये हमारे दोनों कंक्लूजन्स सही हो गए। और देखिए अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें, इसमें दो स्टेटमेंट थी, ठीक है। आप पहले क्या करते, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते, ठीक है। कंबाइन करके आप उसके बाद चेक करते हैं इन कंक्लूजन्स को, जबकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका तो इसमें कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे कितना टाइम बचा है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट्स हैं इस क्वेश्चन की, जी इज़ ग्रेटर देन आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई इक्वल्स टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू एस, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ डी इज़ लेस देन इक्वल टू ए एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखो ऑप्शंस में है, जो हमारा कंक्लूजन है वो है टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। डैट मीन्स देखो हम टी से इस तरफ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर, क्लोज गेट। तो हम इस गेट के उस तरफ नहीं जा सकते, यहाँ से हमारा रास्ता बंद हो गया, ठीक है। हम जा सकते हैं टी से ए पर जा सकते हैं, क्योंकि ओपन गेट है हमारे पास, और ए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम ए से डी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें टी से डी पे जाना था और हमने चेक कर लिया, हम टी से ए पे आए, फिर ए से डी पे आ गए, ईजिली आ गए। डैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज़ करेक्ट। द सेकेंड कंक्लूजन इज़ आर इज़ ग्रेटर देन एस, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं। आर हमारा है यहाँ पर, ठीक है। आर से हमें जाना है एस के पास। देखो आर से ई पर आए आ सकते हैं, ई से ए पर गए जा सकते हैं, लेकिन ए से अगर हम टी पे जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है क्लोज गेट, तो हम इस गेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। डैट मीन्स द सेकेंड कंक्लूजन इज़ रॉन्ग एंड द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ करेक्ट, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट्स ऑफ द थर्ड क्वेश्चन आर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ लेस देन इक्वल टू डी इज़ लेस देन इक्वल टू ई इज़ लेस देन इक्वल टू एफ। देखिए इसमें हमारे पास खाली एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए और भी ईजी हो गया, ठीक है। चेक करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है। ए से बी पे गए जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते, तो कोई रिलेशन नहीं होगा इनके बीच में। अब हमें देखो, अब यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन है गाइस, वो है सी इज़ लेस देन एफ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सिर्फ वो चेक करना है जहाँ पर हमें ओपन गेट मिले, ठीक है। तो इस वाले कंक्लूजन को हम सी इज़ लेस देन एफ ना चेक करते हुए हम चेक करेंगे एफ इज़ ग्रेटर देन सी। तो हम अपनी स्टेटमेंट में एफ से सी के पास आएंगे, ठीक है गाइज। चलते हैं, एफ से ई पर आ सकते हैं, ई से डी पर आ सकते हैं, डी से सी पर भी आ सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपका लेस देन का साइन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेस देन का साइन हो तो जो हमारी सीरीज़ होती है, ठीक है, जहाँ से हम अपने आंसर पे पहुँचे हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक खाली लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, और यहाँ पर वो साइन भी है हमारे पास। डैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज़ राइट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 इज़ करेक्ट एंड द फर्स्ट कंक्लूजन इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी इज़ ग्रेटर देन आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई इक्वल्स टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू एस। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ डी इज़ लेस देन इक्वल टू ए इज़ लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। करते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो है जे इज़ ग्रेटर देन जी। डैट मीन्स चेक करते हैं, हम जे से ए पर आए आ सकते हैं, ए से हमें जाना है जी की तरफ, ठीक है। देखते हैं, ए से ई पर आ सकते हैं, लेकिन देखिए हम ई से आगे जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, क्लोज गेट, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन इज़
हमें जे से जी पे ही जाना है और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो देखिए गाइज, जे से जी पर तो हम जा ही नहीं पा रहे, डैट मीन्स ये भी गलत होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या गलती करेंगे, उनको लगेगा कि इन दोनों कंक्लूजन्स में जे है, यहाँ भी जे है, ठीक है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी जी है। तो ऐसे केसेस में आप सबने पढ़ा होगा कि अगर ऐसा केस एग्ज़ाम में आ जाए तो इसमें आइदर और के काफ़ी चांसेस होते हैं कि आइदर और आपका इसमें लग जाए। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा कि आइदर और आपका तब लगता है इस क्वेश्चन में जब आपका जो रिलेशन है जे और जी के बीच में वो ये होता, ठीक है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जे और जी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा आइदर और सिर्फ उस कंडीशन में लग सकता था जिस कंडीशन में हमारे पास हमारे कंक्लूजन में तीनों साइन, ये तीनों साइन इंक्लूड होते, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आइदर और नहीं लगेगा, इसका आंसर होगा सिंपली नाइदर नॉर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रीड आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एस इज़ लेस देन इक्वल टू एल इज़ लेस देन आई इक्वल्स टू पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ एल इज़ ग्रेटर देन क्यू, ठीक है। अब मैं से कंक्लूजन देखता हूँ। कंक्लूजन है हमें आर से एल की तरफ जाना है, ठीक है। तो आर इज़ ग्रेटर देन एल, चेक करते हैं अपनी स्टेटमेंट में। देखो गाइज, यहाँ पर जो आपका आर है वो खाली एक ही जगह पर है, ये रहा, और आर के लेफ्ट राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, और लेफ्ट में जो एलिमेंट है उससे पहले जो हमें गेट दिखाई दे रहा है वो गेट है हमारा क्लोज गेट। डैट मीन्स फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये गलत हो गया। द सेकेंड कंक्लूजन इज ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ई से हमको जाना है क्यू के पास, ई से हम जा सकते हैं सिर्फ आर पर, ठीक है। इस तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, ई से आर पर गए और आर और कहीं भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, नाइदर, कि इसमें से कोई भी कंक्लूजन आपका सही नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये 5 क्वेश्चंस वो थे जो अभी जनवरी में हमारा एग्ज़ाम हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का। ये 5 क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में आए थे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करते हुए सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जिससे कि आप सिंपल क्वेश्चन बिना किसी मिस्टेक के आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है गाइज। अब हम अपने रीजनिंग के सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है स्लॉग्स। और स्लॉग्स आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम इसको करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट्स हैं, सम इनपुट्स आर आउटपुट, सम इनपुट्स आर आउटपुट, ऑल आउटपुट्स आर नेसेसरी, ऑल आउटपुट्स आर necessary, no necessary is a result, no necessary is a result. And now the conclusions are all inputs being necessary is a possibility, all inputs being necessary is a possibility। हाँ ठीक है, ये पॉसिबल है। इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, देखो इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये हो सकता है, इनपुट भी यही हो जाएगा, आउटपुट भी यही बन जाएगा, एंड नेसेसरी भी यही हो जाएगा। और नेसेसरी का रिलेशन आप दिखा दो रिजल्ट के साथ। तो ये इसका पॉसिबल डायग्राम है, और इस पॉसिबल डायग्राम में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो रहा है, ठीक है गाइज। द सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल रिजल्ट्स बीइंग इनपुट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल रिजल्ट्स बीइंग इनपुट, हाँ हो सकता है। देखो आप इसी डायग्राम में अगर रिजल्ट्स को यहाँ पे ले आओ और उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करो कि सारी स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो आप देखोगे कि आपकी सारी स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही हैं। डैट मीन्स दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका आंसर हो गया बोथ द कंक्लूजन्स आर फॉलो, या बोथ द कंक्लूजन्स फॉलोज। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट्स हैं ऑल सिंबल्स आर ब्लैंक्स, ऑल सिंबल्स आर ब्लैंक्स,
ऑल ब्लैंक्स आर स्पेसेस, सम ब्लैंक्स आर मार्क्स, सम ब्लैंक्स आर मार्क्स। कंक्लूजन है इसके, ऑल सिंबल्स आर स्पेसेस, ऑल सिंबल्स आर स्पेसेस। हाँ ठीक है, हम सभी को पता है कि अगर हम बाहर से अंदर आते हैं तो हमारा सिर्फ सम सही होता है, अंदर से बाहर जाते हैं तो हमारा सम एंड ऑल दोनों सही होते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम से हम स्पेस पे जा रहे हैं, सिंबल से स्पेस पे जा रहे हैं, डैट मीन्स अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो ऑल वाला सही होगा हमारा, तो ये हमारा सही हो गया। सेकंड है ऑल स्पेसेस बीइंग मार्क्स, ऑल स्पेसेस बीइंग मार्क्स। हाँ ये पॉसिबल है, ये मार्क्स आप इसका डायग्राम एक ये भी बना सकते हैं ना, ये स्पेस भी यही हो गया, ब्लैंक्स भी यही हो गया, मार्क्स भी यही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलोज। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, इसकी स्टेटमेंट्स हैं सम इनपुट आर आउटपुट, ऑल आउटपुट्स आर नेसेसरी, नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट। कंक्लूजन है इसके, नो आउटपुट इज़ अ रिजल्ट, नो आउटपुट इज़ अ रिजल्ट सही है, ये हमको डायग्राम से पता लग रहा है। सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट, सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट, ये हमारा गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन है, तो हम नेगेटिव रिलेशन शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल सिंबल्स आर ब्लैंक्स, all symbols are blanks, all blanks are spaces, and some blanks are marks, conclusions हैं इसके, some spaces are not ब्लैंक गलत है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट तो हम देखते गलत कर देते हैं, गलत हो गया। ऑल मार्क्स आर ब्लैंक्स, ये भी गलत है, डायग्राम में शो हो रहा है इजली, तो इसमें बोथ रॉन्ग, नाइदर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज, सम डिमांड्स आर पब्लिक, सम डिमांड्स आर पब्लिक, नो डिमांड इज extensive, no demand is extensive, all public are central, ठीक है, all public are central। and the conclusions are, some demands are central, some demands are central सही है, डायग्राम में शो हो रहा है, सही है। the second conclusion is, some extensive are public गलत है, क्योंकि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सटेंसिव और पब्लिक का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, डैट मीन्स ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। तो गाइस आज हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। इसी के साथ हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है गाइस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।